वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ संदीप जांगड़ा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होप्स फॉर अचीव में। HSSC ग्रुप नंबर 6 की रिवीजन सीरीज़ की आज की जो यूनिट हमारी वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो चलिए फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स, डाटा एंड फाइनेंस रिलेटेड टू a product or service from the procurement of raw material to the delivery of the product at its final destination। कह रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है SCM जो है ना वो मैनेजमेंट होता है किसका कि गुड्स को फ्लो करना, डाटा को, साथ में फाइनेंस को। किससे रिलेटेड? किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड या किसी उसकी सर्विसेज से रिलेटेड। प्रोक्योरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहाँ से शुरू होती है कि रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट से लेकर उसकी जो गुड्स है उसको फाइनल जो डेस्टिनेशन है उसकी डिलीवरी करने तक प्रोडक्ट की, वहाँ तक। इफेक्टिव SCM, प्रभावी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना, कैन हेल्प स्ट्रीमलाइन ए कंपनीज एक्टिविटी टू एलिमिनेट वेस्ट, मैक्सिमाइज कस्टमर वैल्यू एंड गेन ए कम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट प्लेस। अगर प्रभावी ढंग से सप्लाई चेन मैनेजमेंट काम कर रखा है, इफेक्टिव SCM जो अगर है तो वो क्या करता है, कंपनी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, फालतू की एक्टिविटी, मतलब कि कुछ एक जैसे वेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, उसको एलिमिनेट कर देता है और कस्टमर की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करना, और साथ में एक कम्पिटिटिव एडवांटेज है ना वो कंपनी को देता है मार्केट प्लेस में। बाय मैनेजिंग द सप्लाई चेन कंपनी कैन कट एक्सेस कॉस्ट। भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को फॉलो करके जो कंपनीज होती हैं ना वो एक्सेस कॉस्ट जो होती है ना, फालतू की कॉस्ट, उसको कम कर सकती है एंड डिलीवर प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली। और जो प्रोडक्ट है ना वो जल्दी और ज़्यादा प्रभावी ढंग से ना वो कस्टमर को डिलीवर कर सकती हैं। फेज़ क्या होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के? तो सबसे पहले क्या होता है इसमें प्लानिंग। सबसे पहला फेज़ होता है प्लानिंग, फिर होता है सोर्सिंग, फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरिंग, रिटर्न्स। मतलब कि ये SCM जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसके फेज़ होते हैं प्लानिंग से लेकर के रिटर्न तक। प्लानिंग शुरुआत का पार्ट है इसका पहला, फिर सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरिंग, रिटर्न्स। इम्पोर्टेंस ऑफ SCM, महत्व क्या होते हैं, क्या फ़ायदे हैं? तो सबसे पहला है इसमें जैसे बेसिक लाइफ नेसेसिटीज़, आधारभूत जो आवश्यकताएं होती हैं। थ्रू सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के माध्यम से इंडिविजुअल एक्सेस नेसेसिटीज़ सच एज फूड एंड क्लोथिंग एज वेल एज लाइफ सेविंग मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। मतलब कि इंडिविजुअल को ना एक्सेस होता है, मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट के माध्यम से ना कस्टमर की रीच में होती हैं प्रोडक्ट। और कौन से प्रोडक्ट जो नेसेसिटी प्रोडक्ट होते हैं ना, फूड हो गए, क्लॉथ हो गए, ठीक है, दवाइयाँ वगैरह हो गई, वो कंज्यूमर के क्या होते हैं, रीच में आ जाते हैं, मतलब वो प्राप्त कर सकते हैं। पावर एंड लाइट, पीपल यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर होम्स एंड बिजनेस फॉर हीट, लाइट एंड एयर कंडीशनिंग। पीपल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं घरों में, बिजनेस में, इसके लिए, लाइट के लिए, हीट के लिए और एयर कंडीशन के लिए। द एनर्जी सप्लाई चेन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल। और जो एनर्जी सप्लाई चेन होती है वो क्या करती है, रॉ मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन, रॉ मटेरियल को किस में बदलना, यूजेबल एनर्जी, और एंड यूजेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रिंसिपल टू ब्रिंग एनर्जी रिसोर्सेज टू कंज्यूमर। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को यूज़ करके क्या करता है, एनर्जी रिसोर्सेज टू कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास जो संसाधन है वो पहुंचाता है, रीच करवाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम, जैसे दो स्टेट के बीच में हाईवे स्टेट जो हो गया ना वो हो गया, रेल रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन बिजनेस एंड कंज्यूमर क्या करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, ढांचे हो गए, ये कौन कौन से, रोड हो गए, ठीक है, रेलवे लाइन हो गई, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये क्या करते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान, सेवाओं का आदान प्रदान, दो स्टेट लगा लो, ठीक है, उनके बीच में बिजनेस का और कंज्यूमर का इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या था, जॉब्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन जॉब क्रिएशन। भाई सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करती है, इसमें जॉब जो क्रिएशन है, मतलब लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवाना अलग अलग स्टेप्स पे ऊपर। फिर आता अप्रोचेज टू SCM। कौन कौन सी अप्रोचेज आती हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में? एक होती है टेक्नोलॉजिकल जो अप्रोच है उसमें आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एडवांसेस इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, जैसे ना इसमें EDI, ERP, WWW, ये आपकी सारी है ना टेक्नोलॉजिकल अप्रोच मानी जाती है SCM की। रिलेशनल, चेंजिंग रिलेशनशिप विद इन एंड बिटवीन फर्म्स,
फर्म के अंदर और साथ में क्या है दूसरी फर्मों के साथ में रिलेशन, वो रिलेशनल अप्रोच आ जाता है एचसीएम का। एनालिटिकल रिलेटेड टू टूल्स एंड प्रोसीजर टू स्टडी कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर एंड फर्म। ये इसमें कौन कौन से टूल और को रिलेट किया जाता है, जैसे कि कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर एंड फर्म्स, मतलब कि टूल एंड प्रोसीजर टू स्टडी, मतलब वो चीज़ें शामिल की जाती हैं जो स्टडी करते हैं कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर और फर्म की। ये इसके सारे क्या हैं इंपॉर्टेंस। फिर आते हैं सॉरी ये थी अप्रोचेज। फिर आता है रोल ऑफ एचसीएम की भूमिका कह सकते हो आप एचसीएम की। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सेट्स द फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बाय एनेबलिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन बिजनेस एंड कंज्यूमर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सेट करता है एक न्यू इकोनॉमिक ग्रोथ, किसके लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बाय इनेबलिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब ये एक फाउंडेशन सेट करता है एचसीएम क्या इनेबल करके, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स का एक्सचेंज किसके बीच में, बिजनेस के बीच में, कंज्यूमर के बीच में। इसमें जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है इंक्लूड वेरियस एंटिटीज़ इन इट, बहुत सारी जो एंटिटीज़ हैं वो शामिल की जाती हैं या शामिल होती हैं एचसीएम। कौन कौन सी, जैसे मटेरियल प्रोसेसर हो गया, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर हो गए, वेंडर्स हो गए, वेयर हाउसेज, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, रिटेलर, ये सारे के सारे हैं ना एक तरह से एचसीएम के पार्ट कह सकते हो आप, ठीक है। एचसीएम की अलग अलग जगह पे पार्ट हैं। मटेरियल प्रोड्यूसर हो गया, मैन्युफैक्चरर, वेंडर, वेयर हाउसेज कंपनी, ट्रांसपोर्टेशन वाली, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, रिटेलर्स। एचसीएम एंड मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट आर टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस डेट आर क्लोजली रिलेटेड। जो मार्केटिंग है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, दो पहलू होते हैं महत्वपूर्ण और एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। मार्केटिंग इज रिस्पॉन्सिबल क्रिएटिंग डिमांड फॉर ए कंपनीज प्रोडक्ट एंड और सर्विसेज। मार्केटिंग जो होती है ना वो रिस्पॉन्सिबल होती है क्या करने की, डिमांड क्रिएट करने के लिए किसी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज की। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट दोज प्रोडक्ट और सर्विस आर अवेलेबल टू मीट द डिमांड। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है कि जो डिमांड उपलब्ध की हो रही है, डिमांड जो उपलब्ध करवाई जा रही है ना, उसके लिए जो प्रोडक्ट और सर्विस है ना वो उपलब्ध होने चाहिए। इन ऑर्डर फॉर ए कंपनी टू बी सक्सेसफुल, अगर कंपनी को सक्सेसफुल होना है ना, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट टू वर्क टुगेदर क्लोजली। तो मार्केटिंग और साथ साथ जो एचसीएम आपकी दोनों एक साथ काम करनी चाहिए, ज़रूरी है। ये द 4P ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के जो 4Ps हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करते किसके ऊपर, एचसीएम के, ठीक है। द एचसीएम इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। हम कह सकते हैं एचसीएम जो है ना वो एक पार्ट है महत्वपूर्ण किसका, मार्केटिंग मिक्स का। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन एचसीएम। कोऑर्डिनेशन एक तरह से ना जो समन्वय कह सकते हैं हम, कौन कौन से पहलू होते हैं, मतलब क्यों महत्वपूर्ण है एचसीएम कोऑर्डिनेशन में, इंफॉर्मेशन शेयरिंग में, ठीक है। इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, कम्युनिकेशन किया जाता है, अलग अलग जो कंपनी के प्रोसेस हैं, फेजेस हैं उसमें, कोलैबोरेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड एचसीएम क्या होता है, इट इज़ एन अप्रोच, इंटीग्रेटेड मतलब एक तरह से इकट्ठा कह सकते हैं। इट इज़ एन अप्रोच विच फोकस ऑन द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोसेस थ्रू आउट द इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस। ये एक अप्रोच है जो फोकस करती है किसके ऊपर, ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जो रिसोर्स और प्रोसेस है ना उसका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से जो उसका यूज़ है वो उसके थ्रू आउट द इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस, पूरी इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस में। इट लिवरेज टेक्नोलॉजी एंड डाटा ड्राइवन इनसाइट टू हेल्प कंपनीज मेक डिसीजन डेट रिड्यूस कॉस्ट, मतलब कि हेल्प करता है भाई कंपनी की क्या डिसीजन लेने में, किसमें, तो जो मतलब क्या करते हैं कॉस्ट उसकी क्या करते हैं, कॉस्ट को कम किया जाता है, इंक्रीज एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, एंड इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फिकेशन, और साथ में जो कस्टमर के सेटिस्फिकेशन है उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। मतलब कस्टमर का सेटिस्फाई करना इसमें इसका इम्पोर्टेंट है पार्ट आपका बन जाता है। फिर आता है टोटल कॉस्ट कंसेप्ट। टोटल कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है भाई, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है टोटल कॉस्ट कंसेप्ट। एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन ऑफ एन आइटम, मतलब किसी वस्तु पर लगने वाली जो टोटल कॉस्ट है ना वही TCA कह सकते हो आप, और उसको कम करना ये किसकी हेल्प से हो सकता है, एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो द राइट सप्लाई चेन फॉर एन आइटम, मतलब कि किसी वस्तु के लिए ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट कौन सी होनी चाहिए ये ज़रूरी है। दैट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द स्टडी ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, और ये केवल तभी हो सकता है जब किसकी स्टडी की जाए, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन की।
टोटल कॉस्ट ऑफ या TCA कंसेप्ट विच हैज़ बिगन टू बी फॉलोड बाई सम प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कि वर्ल्ड में ना बहुत सारी जो प्रोग्रेसिव, जो विकसित कह सकते हैं, विकासशील ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनमें शुरू हुई है। मेजर फैक्टर जो इसको अफेक्ट करते हैं टोटल कॉस्ट कंसेप्ट को, कौन कौन से हो सकते हैं? स्पेसिफिकेशन, किस तरह का बिजनेस है वो, ठीक है। प्राइस भी डिपेंड करता है, लॉजिस्टिक्स, यूसेज, ये कुछ एक तत्व हैं जो TCC टोटल कॉस्ट कंसेप्ट को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आता आपका, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके बाद वो आता है स्ट्रेटेजिक SCM। स्ट्रेटेजिक SCM के अंदर क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई नेटवर्क और SCM इज़ टू मैक्सिमाइज द ओवरऑल वैल्यू। स्ट्रेटेजिक SCM के अंदर बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव जो होता है ना सप्लाई नेटवर्क का, वो क्या होता है? मैक्सिमाइज करना, किसको? वैल्यू को, मतलब कि बढ़ाना एक तरह से बिजनेस की वैल्यू को। वैल्यू इज कोर रिलेटेड टू सप्लाई चेन प्रॉफिटेबिलिटी, और वैल्यू किससे रिलेट करती है? सप्लाई चेन प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। हेयर प्रॉफिटेबिलिटी इज़ द डिफरेंस, यहाँ पर जो लाभ है ना वो डिफरेंस है क्या? टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द कस्टमर एंड ओवरऑल सप्लाई चेन कॉस्ट, मतलब कि जनरेटेड जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है कस्टमर से वो, और उसमें से हम एक तरह से कह सकते हैं माइनस कर सकते हैं क्या? सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है वो आप इसमें से डिफरेंस माइनस कर देंगे तो वो डिफरेंस आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक चेन मैनेजमेंट इंश्योर एफिशिएंसी, ऑप्टिमाइज लॉजिस्टिक, इम्प्रूव क्वालिटी एंड डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर। स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करती है? सुनिश्चित करता है एफिशिएंसी को, ऑप्टिमाइज लॉजिस्टिक को, क्वालिटी को, साथ में साथ एंड डिलीवर वैल्यू, मतलब कि कस्टमर को एक तरह से सेटिस्फाई करना भाई। फिर आता है स्ट्रेटेजिक एंड डिज़ाइनिंग ऑफ द सप्लाई चेन इंक्लूड, इसके अंदर क्या शामिल होता है? स्ट्रेटेजी और डिज़ाइनिंग जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, उसके अंदर शामिल होता है डिसाइडिंग ऑन सप्लाई चेन स्ट्रक्चर एंड द एक्टिविटीज़ ईच स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन विल बी परफॉर्म, मतलब कि सप्लाई चेन स्ट्रक्चर का ढांचा कैसा होगा वो, एंड द एक्टिविटीज़ क्या होंगी वो, ईच स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन विल बी परफॉर्म, प्रत्येक स्टेज पे जो परफॉर्म होने वाली है ना वो डिसाइड किया जाता है। ये डिज़ाइनिंग हो गया। सिलेक्शन एलोकेशन, सेलेक्टिंग एलोकेशन एंड कैपेसिटी ऑफ फैसिलिटी, मतलब एक लोकेशन क्या होगी वो सिलेक्ट करना, और कैपेसिटीज़ ऑफ फैसिलिटी हम क्या देने वाले हैं वो होगा। डिसाइडिंग ऑन द प्रोडक्ट डेट आर टू बी मेड, कौन से प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, एंड द लोकेशन वेयर दे नीड टू बी स्टोर्ड, और वो लोकेशन जहाँ पे उनको स्टोर किया जाएगा। चूजिंग द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड द सोर्स फ्रॉम वेयर द इंफॉर्मेशन इज़ टू बी कलेक्टेड, ट्रांसपोर्टेशन के मोड क्या रहेंगे वो, और साथ के साथ वेयर द इंफॉर्मेशन इज़ टू बी कलेक्टेड, जानकारी कहाँ से उपलब्ध होगी वो। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन SCM एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग और SCM के बीच में क्या रिलेशन है? व्हेन दीज टू कंपोनेंट्स कम टुगेदर, जब ये दो वर्ड आते हैं ना कंपोनेंट्स एक साथ, बिजनेस कैन इफेक्टिवली सप्लाई द प्रोडक्ट दैट द मार्केटर्स प्रमोटेड, तो बिजनेस क्या कर सकता है? प्रभावी ढंग से सप्लाई कर सकता है प्रोडक्ट की, कौन से प्रोडक्ट की? जो मार्केटर के द्वारा प्रमोटेड हुए हैं। मार्केटिंग का काम क्या होता है? कि प्रोडक्ट को प्रमोट करना, ठीक है, और SCM का काम क्या होता है? उसको इफेक्टिवली उसको डिलीवर करना। मार्केटिंग इज़ द रिकॉग्निशन ऑफ व्हाट कंज्यूमर नीड्स, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर की नीड क्या है। SCM द डिलीवरिंग ऑफ दोज कंज्यूमर नीड्स, और SCM क्या करता है? डिलीवर करता है कंज्यूमर की नीड्स को। दिस इज़ द ब्रॉडर एसेंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन SCM एंड मार्केटिंग, मतलब एक तरह से SCM और मार्केटिंग का यही क्या है कि रिलेशन होता है कि मार्केटिंग में प्रमोट किया जाता है किसी वस्तु को, और SCM के अंदर उसी वस्तु को कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। SCM नीड्स मार्केटिंग, मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट को नीड पड़ती है किसकी? मार्केटिंग की, टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद पोटेंशियल कस्टमर, कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए किसके साथ है? कस्टमर के साथ। मार्केटिंग नीड्स SCM, और मार्केटिंग को SCM की नीड पड़ती कब? टू फुलफिल द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एडवर्टाइज, मार्केटिंग में जो एडवर्टाइजमेंट किया गया किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज का उसको फुलफिल करना। द टू गो हैंड इन हैंड, दोनों एक साथ चलती हैं, मतलब कि एक तरह से SCM हेल्प करती है आपकी मार्केटिंग की, और मार्केटिंग हेल्प करती है आपकी SCM की। मेन एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई चेन में मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन आपका पहला एलिमेंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। कनेक्टिंग ऑल 4 एलिमेंट्स, सभी चारों एलिमेंट्स को जोड़ना। इट मीन्स अलाइनिंग द स्ट्रेटजीज, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ सप्लाई चेन फंक्शन एंड पार्टनर्स, इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेटजी जो है उनको लागू करना, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन जानकारी को प्रोसेस करना, टेक्नोलॉजी देखना सप्लाई चेन में फंक्शन की और पार्टनर्स की। इंटीग्रेशन अलाउ गुड्स एंड सर्विसेज, डाटा एंड कम्युनिकेशन टू फ्लो स्मूथली एंड सीमलेसली थ्रू आउट द सप्लाई चेन, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है कि जो
गुड्स और सर्विसेज है और डाटा और कम्युनिकेशन को फ्लो होना चाहिए स्मूथली और सीमलेसली थ्रू आउट द सप्लाई चेन। पूरी सप्लाई चेन के दौरान वो जो कम्युनिकेशन है या फिर गुड्स का एक तरह से फ्लो है ना, वो स्मूथ होना चाहिए। ऑपरेशन नंबर 2 आता है इसके, द सेकंड एलिमेंट ऑफ SCM इज ऑपरेशन विच फोकस ऑन इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव टास्क। सेकंड जो होता है ऑपरेशंस होता है, वो क्या होता है कि जो भी टास्क है ना SCM की, वो इफेक्टिवली होनी चाहिए, इफेक्टिव ढंग से एग्जीक्यूट होनी चाहिए। इट मीन्स मैनेजिंग द प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब होता है प्रोडक्शन को मैनेज करना, स्टोरेज को देखना, ट्रांसपोर्टेशन को देखना और गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर करना। फिर आता है परचेजिंग, थर्ड एलिमेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज परचेजिंग विच फोकस ऑन एक्वायरिंग गुड्स को खरीदना एंड सर्विसेज को फ्रॉम द सप्लायर से। इट मीन्स मैनेजिंग द सोर्सिंग, सिलेक्शन, नेगोशिएशन, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड इवेल्युएशन टू द सप्लायर्स। इसका मतलब क्या होता है, मैनेज करना, सोर्स करना, सिलेक्शन, नेगोशिएशन, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ द सप्लायर। इसका मतलब होता है कि मैनेज करना, चीज़ों को सेलेक्ट करना, नेगोशिएशन करना और साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना और इवेल्युएशन ऑफ द सप्लायर के साथ में इवेल्युएट होना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज डिस्ट्रीब्यूशन। अगला जो एलिमेंट होता है ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, होता है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, विच डील्स विद डिलीवरिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर। इसका मतलब क्या होता है, डिलीवर करना भाई, किसको, गुड्स को और सर्विसेज को। इट कवर्स मैनेजिंग कस्टमर सर्विस। इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, कस्टमर सर्विस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक। कस्टमर सर्विस शामिल होती है, वेयर हाउस आपको पता है क्या होता है, वेयर हाउस में चीज़ों को स्टोर किया जाता है, एक तरह से सामान को रखा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है। ट्रांसपोर्टेशन इन SCM के अंदर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन ए सप्लाई चेन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन में प्रोडक्ट का या सर्विसेज का एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक मूवमेंट जो होता है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। विच बिगिनस एट द स्टार्ट ऑफ द सप्लाई चेन, जो सप्लाई चेन की शुरुआत में बिगिन होता है एज मटेरियल मेक देयर वे टू द वेयर हाउस, जब मटेरियल वेयर हाउस तक जाता है, एंड कंटिन्यूज ऑल द वे टू द एंड यूज़र, और अंत तक मतलब कि कस्टमर तक पहुंचता है विद द कस्टमर्स ऑर्डर डिलीवर टू द डोर स्टॉप। मतलब कि जब शुरुआत में मटेरियल लिया जाता है, वेयर हाउस में रखा जाता है और उसको तैयार किया जाता है और लास्ट में कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, सारा का सारा आपका ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। कंसिडरेशन इन सेलेक्टिंग राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब कि राइट मोड, सही तरीका कौन सा होगा ट्रांसपोर्टेशन का, वो चूज़ करना हमें। और वो चूज़ करते समय कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहेंगी वो, रिलायबिलिटी, रेगुलरिटी ऑफ सर्विस, सेफ्टी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड्स कैसा है ये भी डिपेंड करता है, बजट, टाइम स्केल, टाइम कितना लगने वाला है, फ्लेक्सिबिलिटी। फिर आता मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन इज ए स्ट्रेटजी दैट इंटीग्रेट्स डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ऑप्टिमाइज द मूवमेंट ऑफ गुड्स और पीपल। ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक तरह से क्या हो सकता है, जैसे रोड से ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेल से हो गया, और जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए या फिर किसी तीसरे को भी डाल दिया जाए तो वो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। ये क्यों किया जाता है, ताकि गुड्स और पीपल का जो मूवमेंट है ना, उसको बेहतर ढंग से और ज़्यादा अच्छा बनाया जाए, ऑप्टिमाइज़ किया जाए। इट ऑफर्स न्यूमेरियस बेनिफिट्स, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इंक्लूडिंग इन्हांस्ड कनेक्टिविटी, मतलब कनेक्शन जो होता है ना, कनेक्टिविटी वो बढ़ जाती है इसमें, रिड्यूस्ड कंजेशन, लोअर कॉस्ट, इम्प्रूव्ड लॉजिस्टिक एंड इंक्रीज्ड सस्टेनेबिलिटी। बहुत सारी चीज़ें हैं ना इसमें क्या होती हैं, फ़ायदा देती हैं, मतलब कनेक्टिविटी बेहतर हो जाती है और कॉस्ट जो है, लागत होती है वो कम हो जाती है। ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन इज ए गेम चेंजर फॉर सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक बिजनेस। एक गेम चेंजर का काम करते हैं सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक बिजनेसेस के लिए, ऑफरिंग ए रेंज ऑफ बेनिफिट, अलग अलग तरह के फ़ायदे, डेट स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस, रिड्यूस कॉस्ट, एनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब कि कॉस्ट को कम करते हैं, कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन होती है उसको बढ़ाते हैं। वन ऑफ द की एडवांटेज इज एनहांस्ड एफिशिएंसी, मुख्य फ़ायदा जो क्या है, जो क्षमता होती है ना उसको बढ़ाना। बाई इंटीग्रेटिंग मल्टीपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट के मोड हैं उनको इंटीग्रेट करके, सच एज रेल, वाटर, रोड एंड एयर, कंपनीज कैन लिवरेज द स्ट्रेंथ ऑफ ईच मोड टू ऑप्टिमाइज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। कंपनी इन सभी को मतलब मर्ज करके, एक तरह से इंटीग्रेट करके, इनके अलग अलग जो फ़ायदे होते हैं उनको उठा सकती है मूवमेंट ऑफ गुड्स में।
Warehousing is a process of storing goods in a warehouse for purpose of डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कि एक तरह से क्या होता है, गोडाउन टाइप होता है और उसमें जो गुड्स है उनको स्टोर किया जाता है किस पर्पज़ के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस कौन कौन से होते हैं? प्राइवेट वेयर हाउस आर ओन्ड एंड मैनेज बाई सप्लायर्स एंड रीसेलर टू फुलफिल देयर डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़। प्राइवेट वेयर हाउस जो होते हैं वो ओन किए जाते हैं या मैनेज किए जाते हैं सप्लायर और रीसेलर के द्वारा, ताकि वो अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ हैं उनको फुलफिल कर सकें। पब्लिक वेयर हाउस आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट आर रेफर्ड एज पब्लिक वेयर हाउस। गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं एंड दे कैन बी यूज बाय प्राइवेट एंटिटीज़ भी उनको यूज़ कर सकते हैं टू स्टोर देयर गुड्स एज लॉन्ग एज दे कैन पे रेंट। मतलब कि प्राइवेट जो एंटिटी है वो रेंट दे करके अपने गुड्स को वहाँ पर स्टोर कर सकती हैं पब्लिक वेयर हाउस में। फिर आता है बॉन्डेड स्टोरेज। बॉन्डेड स्टोरेज रेफर्स टू वेयर हाउस दैट आर ओन्ड एंड मैनेज बाय बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फर्म। मतलब कि ऐसे वेयर हाउस जो दोनों के द्वारा ओन किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी और प्राइवेट फर्म के द्वारा भी, वो बॉन्डेड होते हैं। दीज वेयर हाउस आर यूज टू स्टोर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट। जो विदेश से इम्पोर्ट किए जाते हैं ना, उन प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है बॉन्डेड स्टोरेज का। फिर आता है कोऑपरेटिव वेयर हाउस। कोऑपरेटिव वेयर हाउस आर ओन बाई कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ओन किए जाते हैं। दे आर मीन टू बी एक्सेसिबल स्टोरेज फैसिलिटी एज द रेट्स डेट दे चार्ज आर नॉट एज हायर एज अदर टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज। मतलब कि जो कोऑपरेटिव वेयर हाउस होते हैं ना, उनके जो चार्ज होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, चीपर, एक तरह से कम होते हैं, ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, हाई नहीं होते हैं अन्य जो वेयर हाउस के टाइप हैं उसकी बजाय। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर आर स्टोरेज फैसिलिटी डेट कैन कीप लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। बड़ा, एक तरह से बड़ा जो इन्वेंट्री है ना, बड़ा स्टॉक फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब छोटी अवधि के लिए, ठीक है, और बड़ा जो इन्वेंट्री है ना उसको स्टोर करना, ठीक है, वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर वेयर हाउस साइट सिलेक्शन। मतलब ये वेयर हाउस की जो साइट है उसको सिलेक्ट करते समय कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो प्रभावित करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि वेयर हाउस कहाँ पर है, ऐसी लोकेशन, मतलब कि उससे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उपलब्ध हो रही है नहीं। लेबर अवेलेबिलिटी, प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर की रीच में है नहीं। वेयर हाउस कैपेसिटी कितनी है। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, मतलब कि जो लॉ से रिलेटेड मतलब रूल वगैरह आते हैं ना गवर्नमेंट के, वो उसको फॉलो कर रहा है या नहीं। फिर आता है, ये आपके थे फैक्टर्स वेयर हाउस की साइट सिलेक्शन से। फिर आता है कस्टमर सर्विसेज इन एससीएम। कस्टमर सर्विसेज एससीएम के अंदर, कस्टमर सर्विस इन द सप्लाई चेन इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड एंटिसिपेटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना, एंटिसिपेट करना, एड्रेसिंग देयर कंसर्न प्रॉम्प्टली एंड एक्सीडिंग देयर एक्सपेक्टेशन। उनकी जो शिकायतें हैं या उनकी जो एक्सपेक्टेशन उनको समझना और उसको पूरा करना। इट इन्वॉल्व्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, कमिटमेंट टू डिलीवरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज इन अ टाइमली मैनर। मतलब कि कम्युनिकेट किया जाता है कस्टमर के साथ, उनके रिस्पॉन्स सुने जाते हैं, कमिटमेंट दिया जाता है किसका, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को और सर्विसेज को सही टाइम पे पहुंचाने का। ये कस्टमर सर्विस हो गया। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिज़ाइन। चैनल डिज़ाइन इज़ ए डिज़ाइन और प्लान प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर। मतलब कि कोई गुड्स और सर्विसेज हैं वो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचानी है और उसका जो ढांचा होगा ना वही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिज़ाइन होगा। द चैनल डिज़ाइन डिसीजन रेफर टू द स्ट्रेटेजिक चॉइस एंड एक्शन टेकन बाय द कंपनी। और किस तरह का जो चैनल डिज़ाइन होगा ये निर्णय है वो रेफ़र करता है स्ट्रेटेजिक चॉइस एंड एक्शन टेकन बाय द कंपनी। कंपनी की जो नीतियाँ होंगी या एक्शन जो कंपनी लेने वाली है टू क्रिएट एन इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरह की जो चैनल है, चैनल डिज़ाइन रखने वाली किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब उनका अपना जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है, प्रोडक्ट या सेवाएं हैं, उनको प्रभावी ढंग से वो कस्टमर तक पहुंचाना चाहती हैं। इसके लिए उन्हें जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सही लगेगा वो उसको सेलेक्ट करेंगे और यही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिज़ाइन डिसीजन हो जाएगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एससीएम, सप्लाई चेन एंड
इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ ए बाउंड्री स्पैनिंग फील्ड और सप्लाई चेन नेटवर्क। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोनों के दोनों। विच ऑर्गेनाइजेशन यूज टू अक्वायर, प्रोड्यूस एंड डिलीवर गुड्स एंड सर्विस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करके एससीएम में क्या होता है कि हेल्प मिलती है किसमें, ऑर्गेनाइजेशन यूज टू अक्वायर, प्रोड्यूस एंड डिलीवर गुड्स, मतलब कि इससे गुड्स को अक्वायर करता है ऑर्गेनाइजेशन, उनको प्रोड्यूस करते हैं और साथ साथ उनको डिलीवर करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसकी हेल्प से, इंफॉर्मेशन सिस्टम। इम्पोर्टेंस ऑफ आईटी कह सकते हो आप, इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प क्या है, फ़ायदे क्या हैं। बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बिजनेस कैन रिड्यूस द कॉस्ट एंड गेन एफिशिएंसी बाय स्ट्रीमलाइनिंग द होल प्रोसेस। पूरी प्रोसेस में इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रयोग करके बिजनेस क्या कर सकता है, कॉस्ट को कम कर सकते हैं और साथ साथ बढ़ा सकते हैं किसको, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। डाटा कैन बी इजीली accessible so that you can take the right decision and do negotiation। जो डाटा होता है ना वो आसानी से उपलब्ध होता है ताकि जो सही डिसीजन है, राइट डिसीजन, उनको लिया जा सकता है, नेगोशिएशन किया जा सकता है। यूज़फुल ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्लानिंग, फ़ायदेमंद होती है जो आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, कब, प्लानिंग के टाइम, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में और डिसीजन मेकिंग में थ्रू आउट द सप्लाई चेन प्रोसेस। इंफॉर्मेशन सिस्टम आपकी हेल्प करती है पूरी सप्लाई चेन प्रोसेस के प्लानिंग में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में और डिसीजन मेकिंग में। फिर आता है ईआरपी और एससीएम। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज़ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम। ईआरपी क्या होता है, आपकी सॉफ्टवेयर सिस्टम डेट हेल्प्स यू रन योर इंटायर बिजनेस सपोर्टिंग ऑटोमेशन एंड प्रोसेस इन फाइनेंस। ईआरपी क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको हेल्प करता है पूरे बिजनेस को सपोर्टिंग ऑटोमेशन एंड प्रोसेस इन फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन सर्विसेज, प्रोक्योरमेंट एंड मोर। ईआरपी हो गया। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ फंक्शनलिटी। बहुत सारी इसमें क्या मिलती हैं, आपकी फंक्शनलिटी मिलती हैं। वाइल सप्लाई चेन मैनेजमेंट कवर्स लिमिटेड सप्लाई चेन फंक्शनलिटी। एक तरह से हम कहें अगर ईआरपी है ना, वो एक तरह से बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, और एससीएम के अंदर आपको लिमिटेड सप्लाई चेन फंक्शनलिटी मिलती है। इसकी फंक्शन ज़्यादा होते हैं ईआरपी के। ईआरपी इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स। ईआरपी एक तरह से जटिल होती है और एससीएम जो होती है ना कम जटिल होती है। जटिल ये भी है लेकिन कम है ईआरपी के मुकाबले। ईआरपी फोकस ऑन बिजनेस इंटरनल वर्क प्रोसेस। ईआरपी फोकस करती है किसके, बिजनेस के इंटरनल वर्क प्रोग्रेस पे, ठीक है, वर्क प्रोसेस पे। और जो एससीएम होती है वो फोकस करती है एक्टिविटीज़ ऑफ इन्वॉल्व एक्सटर्नल पार्टीज। एक्सटर्नल पार्टीज़ के साथ जो एक्टिविटीज़ जुड़ी हैं उसमें फोकस करती है। ईआरपी हैज़ लार्जर यूज़र बेस। ईआरपी का यूज़र बेस बहुत बड़ा है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वाइल एससीएम एज ए स्मॉलर यूज़र बेस, और एससीएम का जो यूज़र बेस है ना वो छोटा होता है। 3PL और 4PL। 3PL स्टैंड्स फॉर ए थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। 3PL आपका किसे रिलेट करता है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, आल्सो नोन एज ऑर्डर फुलफिलमेंट। इसको ऑर्डर फुलफिलमेंट भी कहा जाता है। ए 3PL वेयर हाउस प्रोवाइड ए फुल रेंज ऑफ ई कॉमर्स फुलफिलमेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टोरेज, ऑर्डर प्रोसेसिंग, शिपिंग एंड रिसीविंग। 3PL वेयर हाउस जो होता है ना प्रोवाइड करता है, थर्ड पार्टी कह सकते हो आप इसको, थर्ड पार्टी वेयर हाउस प्रोवाइड करता है फुल रेंज ऑफ ई कॉमर्स, बहुत सारा, पूरी एक तरह से फुल रेंज किसकी, ई कॉमर्स एक्टिविटीज़, जैसे कि फुलफिल करने के लिए जैसे सर्विसेज इंक्लूडिंग इसके अंदर शामिल की जाती है स्टोरेज, ऑर्डर प्रोसेसिंग, शिपिंग एंड रिसीविंग। ये थर्ड पार्टी जो लॉजिस्टिक है, थर्ड पार्टी वेयर हाउस है, ये आपको सेवाएं इस तरह की उपलब्ध करवाता है। फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक 4PL। ए 4PL इज़ ए लॉजिस्टिक मॉडल वेयर मैन्युफैक्चरर असाइन वन आउटसाइड सप्लायर। जहाँ पे क्या करता है मैन्युफैक्चरर को, क्या होते हैं, एक आउटसाइडर सप्लायर जो होता है ना उसको असाइन करते हैं द होल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर सप्लाई चेन ऑफ लॉजिस्टिक। मतलब कि एक बिजनेस हो गया, ठीक ना, और उसने क्या किया, एक बाहर की सप्लायर को असाइन किया गया, किसके लिए, अपने जो प्रोडक्ट और लॉजिस्टिक की जो सप्लाई है उसके लिए, और वही आपका एक तरह से क्या बन जाता है 4PL, फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स। 3PL प्रोवाइडर ऑफन ओवन मैनी और ऑल द नेसेसरी एसेट। 3PL जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स हैं, प्रोवाइडर्स जो होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, ओन करते हैं बहुत सारी वो नेसेसरी एसेट्स यू नीड टू रन योर सप्लाई चेन इंक्लूडिंग, मतलब कि बहुत सारी क्या करते हैं आपकी एसेट ओन करते हैं जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे ट्रक्स, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हो गए और वेयर हाउसेस हो गए।
और इसके मुकाबले इन कॉन्ट्रास्ट 4PLs आर नॉर्मली नॉन असेस्ट बेस्ड। फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक होते हैं ना, वो नॉन असेट बेस्ड होते हैं। दे में ओन कर सकते हैं IT सिस्टम एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल। मतलब कि इनके पास क्या होता है, IT सिस्टम होता है और इंटेलेक्चुअल कैपिटल एंड मेनली प्रोवाइड लॉजिस्टिक एक्सपर्टाइज। और ये मुख्य तौर पर लॉजिस्टिक जो एक्सपर्टाइज होती है ना उसको प्रोवाइड करते हैं। दे आल्सो फोकस ऑन फाइंडिंग द बेस्ट सप्लायर एंड वेंडर फॉर योर बिजनेस एट ए रिड्यूस्ड कॉस्ट। 4PL जो होती है वो फोकस करते हैं किसके ऊपर, बेस्ट सप्लायर को फाइंड करने में या वेंडर को फाइंड करने में, किसके लिए, आपके बिजनेस के लिए, एट रिड्यूस्ड कॉस्ट। मतलब आपको कम लागत पे जो सप्लायर है वो उनको आपको उपलब्ध करवाया जाए, फिर वेंडर उपलब्ध करवाया जाए। तो ये थी आज की आपकी जो यूनिट थी SCM, जिसको हमने रिवाइज़ किया है। मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में, इसको भी हम रिवाइज करेंगे। और इसकी जो बाकी की वीडियो अभी तक या यूनिट हमने अभी तक की हैं वो आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल रखी है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। और इसकी वीडियो की जो PDF वगैरह हैं वो आपको सारी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव ए नाइस डे।